हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्लास 12th में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग और आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसको। और इस चैप्टर में आपको दो तरह के सिचुएशंस मिलेंगी, जिसमें एक होगा बाउंडेड पोर्शन, एक होगा अनबाउंडेड पोर्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है? अनबाउंडेड पोर्शन में। दोनों ही आपको समझा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एक होगा बाउंडेड और एक होगा अनबाउंडेड। एक बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या चीज? इट्स अ रीजन, बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन। ये दो चीजें हम करने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे कि इसमें इन रीजन को शेड कैसे करते हैं। शेड करने के बाद इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक z की वैल्यू दी होगी। z कोई फंक्शन दिया होगा x और y की फॉर्म में, और आपको कहा जाएगा कि इसमें हम मिनिमम वैल्यू निकालिए और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। z के साथ साथ आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स आपको x और y की फॉर्म में कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं, वो गिवन होगी आपको। बस इन्हीं को अपने यूज करना है। पहले इनइक्वालिटी को हम यूज करेंगे, वहां से हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे किस तरह से हम चीज़ों को शेड करें ताकि हमारा ये रीजन जो है बाउंडेड या अनबाउंडेड पोर्शन को हम डिसाइड कर सकें, जिसे हम फिजिबल रीजन भी कहते हैं, राइट। मैं अभी यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला मैं आपको करा रहा हूँ बाउंडेड पोर्शन का, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अनबाउंडेड। देखिए इसमें आपको गिवन क्या होगा, कहा जाएगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक z की वैल्यू मेंशन होगी। ये z क्या एक फंक्शन है x और y की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे आपको, मींस की इक्वेशन दी होगी आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 100, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा मोस्टली मेंशन ही होगा आपको, किसमें x और y का। अगर आपको फर्स्ट जो भी आपने रीजन निकालना है बाउंडेड अनबाउंडेड, वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे x और y दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब इसमें करना क्या है आपने? पहले हम क्लास 9th की तरफ चलते हैं। 9th क्लास में हम जैसे करते थे कि हमने एक इक्वेशन दे रखी है, वहाँ हमने इसको ग्राफ प्लॉट करना है, बस वैसे ही करना है पहले आपने। देखिए जो पहली इक्वेशन है आपके पास, कंस्ट्रेंट जो पहला है x प्लस वाई। अब ये इनइक्वालिटी को उसको भूल जाइए, लेस देन ग्रेटर देन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ग्राफ कैसे? ग्राफ से जिसे हम पॉइंट्स लेंगे, देखिए इस तरह से x एंड y। अगर आप x को यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो y 50 आ जाएगा, y को 0 फिल करेंगे और x 50 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 100, x एंड y। x को 0 फिल करेंगे हम, y की वैल्यू 50 आ जाएगी, y को 0 फिल कीजिएगा, x 100 आ जाएगा आपके पास, राइट। थर्ड x माइनस वाई इक्वल टू 10, x एंड y। अगेन यहाँ x को 0 फिल कीजिएगा, y माइनस 10 आ जाएगा, और अब y को 0 फिल कीजिएगा तो x 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं आपको, उन सब के इस तरह से आप वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। जब ये वैल्यूज निकालेंगे आप एक सिंगल ग्राफ में इन तीनों वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। देखिए अब यहाँ ड्रॉ करता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है मेरे को 50 है, 100 है और 10 है, ठीक है। इसी हिसाब से आप रफली ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये ओरिजिन है आपका 0, इट्स अ 10, 20, 30, 40, 50 में 50 यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। इसी तरह से चलता जाएगा।
तो मान लो मैं 100 यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 10 यहाँ पे, मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ और यहाँ पे 100। आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो सही ढंग से प्लॉट कीजिएगा। एक वैल्यू ये -10 भी दिख रही है आपको, y एक्सिस की -10, तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं हम। इट्स अ -10, ठीक है। जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होगी हम वही प्लॉट कर देते हैं अभी। अब मैं इन लाइंस की, ये जो लाइंस के अपने पॉइंट्स निकाले इनको ज्वाइन करके यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। x0 y50, x0 y50 कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ से x0 y50, दिस पॉइंट, इट्स x0 एंड y50। इसी तरह से इधर से ये पॉइंट मिल जाएगा 50,0, इसको आप ज्वाइन कीजिए दोनों को इस तरह से। तो ये अब जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 50। जहां आप लाइन ड्रॉ करते हैं साथ साथ इक्वेशंस भी लिखते जाइए। नेक्स्ट इज x0 y50, x0 y50 फिर से ये पॉइंट रहेगा आपके पास, एंड x इज 100, x 100 है और y क्या है 0, तो ये पॉइंट रहेगा, इसको भी हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। अब थर्ड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, x0 y -10, x0 y -10, ये पॉइंट आ जाएगा, इट्स अ 0, -10, एंड नेक्स्ट इज x10 y0, x10 y0, ये पॉइंट x10 एंड y0, इनको भी हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, आप एक सिंगल ग्राफ पे उन सब की लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइंस आपस में कट करती है ना, तो जिन जिन पॉइंट्स पे कट करेंगी, जैसे ये पॉइंट है आपके पास और ये पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। अब इन पॉइंट्स को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपने ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ में अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, तो वहां से आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे आ रहा है और वाई पे कहाँ पॉइंट पे आ रहा है, तो वो उसका इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको। सेम इसके भी इस तरह से मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह से करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने ग्राफ में हल्का सा कोई लाइन हमारी यहाँ वहाँ चली गई थोड़ी सी भी, तो ये हमें जो पॉइंट होगा एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा। और जो हमने रीजन निकालना है बाउंडेड अनबाउंडेड, उससे पहले हमने एक फिजिकल रीजन निकालना होता है, उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने ज़रूरी हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको 10th क्लास में जो हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप उसको यूज़ कीजिए। अब किस तरह से, देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये लाइन का, ये इक्वेशन का, और एक इसकी इक्वेशन क्या थी, इट्स x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसका और इसका, आप इनको आपस में सॉल्व कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसको सॉल्व कीजिए आपस में, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 60, x क्या आ जाएगा 30। इट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो कि ये दो लाइंस आपस में कट करिए, इसका x की वैल्यू क्या रहेगी 30, सो x इज 30। इसी तरह से आप y भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू 30 फिल कीजिए कहीं पे भी, मैं इसको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 10, x इज 30 माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 20, तो y 20 आएगा, दिस इज 20। तो इस तरह से आप ये पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे आपने ये पॉइंट निकाला ना, इसी तरह से आप ये पॉइंट निकालिए। अब ये पॉइंट कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये लाइन का,
एक ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक ये लाइन कौन सी है, ये वाली x प्लस 2y इक्वल टू 100। इसीलिए इसी टाइम के लिए मैंने यहाँ पे हर लाइन पे इक्वेशंस भी लिखी थी कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी दो लाइंस कट कर उनकी इक्वेशन क्या है, उनको आपस में सॉल्व करेंगे और हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। इसी तरह से आप ये पॉइंट भी निकाल लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए, इसी तरह से हमने ये पॉइंट्स भी निकाल लिया 40, 30। अब बात ये आती है कि हम इसमें अब क्या निकालने वाले हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं ना आपको, ये देखिए यहाँ पे कहा गया लेस देन, ग्रेटर देन, अब ये काम आएंगी वैल्यूज। अब वैल्यूज किस तरह से काम आएंगी, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50। देखिए होता क्या है कि जो जितनी भी एक लाइन होती है किसी ग्राफ में, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उस लाइन के दो पोर्शन होते हैं। एक ऐसा पोर्शन जिसमें ओरिजिन कवर होगा, एक ओरिजिन के अगेंस्ट होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। देखिए अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो इसका, इस लाइन का ये जो पोर्शन है सारा, ये सारा पोर्शन, ये ओरिजिन है आपके पास, इट्स 0,0, ये पोर्शन ओरिजिन को कवर करता है, लेकिन इसके जो अगेंस्ट पोर्शन होगा, ये अगेंस्ट पोर्शन, ये ओरिजिन को कवर नहीं करता। कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, अब अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, अब ये लाइन में भी देखिए ये जो नीचे का पोर्शन है ये ओरिजिन को कवर करेगा, लेकिन ये ओरिजिन को कवर नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक लाइन के दो पोर्शन होते हैं। हमें यही ढूंढना है कि ये जो तीन इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है आपको कंस्ट्रेंट की फॉर्म में, क्या ये तीनों लाइंस ओरिजिन को कवर करती हैं या नहीं करती। हम उसी तरह से चेक करेंगे, चेक करके हम उनको ड्रॉ करेंगे कि देखते हैं कि कौन सा पोर्शन कवर होता है, कौन सा पोर्शन कवर नहीं होता। अब इनको चेक करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका क्या है, देखिए इसको, इसका आसान तरीका ये है कि आप ओरिजिन की वैल्यू यूज कीजिए। अब ओरिजिन में क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0। हम यही चेक करेंगे, जैसे ये कंस्ट्रेंट दे रखा है आपको, अब यहाँ पे x को 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए और चेक कीजिए जो इक्वेशन आती है आपकी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो वैल्यू है 0 इज ग्रेटर देन 50, क्या ये पॉसिबल है, या फिर 0 इक्वल टू 50, दोनों में से कोई एक चीज भी पॉसिबल होगी तो ट्रू कंसिडर होगा। अब यहाँ पे क्या है, 0 ना तो बड़ा है 50 से, ना ही इक्वल टू है, इट मीन दिस इज अ फॉल्स। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स की कहानी को शुरू करेंगे। अब फॉल्स आ गया आपके पास, इट मीन्स ये जो कंस्ट्रेंट था कौन सा, x प्लस वाई, ये लाइन, इसलिए तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी थी, ये जो लाइन थी आपकी ये फॉल्स आ रही है, इट मीन्स कि इस लाइन में ओरिजिन इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा तो ये कौन सा पोर्शन कंसीडर किया जाएगा, इसके ऊपर का पोर्शन, इस तरह से। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी, इसलिए मैंने इसी पोर्शन में यूज किया। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट है आपके पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं x को 0 और y को 0 फिल करते हैं हम 0। अब देखिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 इज लेस देन 100, लेस देन तो होता ही है, तो ये आपकी पहली कंडीशन में ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब ये इक्वेशन थी x प्लस 2y, ये वाली, दिस इज ये है आपके पास x प्लस 2 का ये इक्वेशन, ये सबसे ऊपर वाली। अब यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे हम, अब इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है तब ओरिजिन का पोर्शन यूज करेंगे इसमें। ये देखिए ये नीचे का पोर्शन, क्योंकि इसमें ओरिजिन आ रहा है तो ओरिजिन नीचे की तरफ होगा। लास्ट इक्वेशन है आपकी नेक्स्ट, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 10, 0 माइनस 0, इट्स अ ट्रू और फॉल्स। 0 is greater than 10, no. 0 equal 10, no. So this is a false. अगर ये false आया तो कौन सा एरिया इस लाइन का,
जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। अगर ओरिजिन नहीं आएगा तो ये नीचे का पोर्शन, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ये पोर्शन ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, तो आप ये यूज करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप देखिए कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे तीनों लाइंस ने अपना रोल प्ले किया है, और ऐसा एरिया जहाँ पे तीनों लाइंस का पोर्शन शेडेड पोर्शन कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो देखा जाए ये जो देखिए इस पोर्शन में ये लाइन और ये लाइन कॉमन, लेकिन ये लाइन नहीं है, लेकिन ये ऐसा पोर्शन दिख गया आपको जहाँ पे ये कॉमन वैल्यू आ रही है सारी। सो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू है, ये जो पोर्शन है आपके पास, लेट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये जो ए बी सी डी एरिया है, दिस इज योर फिजिबल रीजन। तो आपने इस तरह से पहले डिसाइड किया कि फिजिबल रीजन कहाँ मिलेगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। इनके कॉर्नर पॉइंट जो है आपके, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ए के पॉइंट्स क्या थे, यहाँ हमने थे 30, 20। ये बी पॉइंट था, इट्स 50, 0। सी का क्या था, इट्स 100, 0। और डी के क्या है 40, 30। इस तरह से आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। ओके, हमने ये निकाल लिया फिजिकल रीजन, इट्स ए बी सी डी। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे हम इस तरह से लिख लेंगे, ए बी सी डी इज फिजिकल रीजन हुज कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये हमने चारों पॉइंट्स लिख लिए, 1 2 3 और 4। देखिए ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये हर तरह से एक बाउंडेड पोर्शन में है, क्लोज फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाउंडेड रीजन। ये बाउंडेड पोर्शन में है, किसी तरह से ओपन नहीं है, हर कॉर्नर है इसका। तो इस तरह से ये एग्जांपल जो है आपकी एक बाउंडेड रीजन की है। ये जो आपका विजुअल रीजन आ चुका है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम इस तरह से लिख देंगे। अब वैल्यू यूज की जाएगी z की इक्वेशन की। अब z दे रखा है आपको 7x + 8y। आप क्या करेंगे, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनकी हर एक पॉइंट पे z की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 30, 20। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट 30, 20, इट मीन्स x की वैल्यू 30 एंड y इज 20। अब यहाँ फिल कीजिए z की वैल्यू, आपको आंसर मिलेगा 370। इसी तरह से 50, 0, x की वैल्यू 50 एंड y इज 0, रिजल्ट इज 350। नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट पे वैल्यू 700 एंड 520। सो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने जरूरी होंगे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट से ही हम z की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, जब आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी भी वैल्यूज आएंगी आप वहीं से डिसाइड करने वाले हैं कि इसके, अब आपको कहा गया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज निकालिए। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी इट्स 350, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, राइट। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे एक बाउंडेड पोर्शन। अब हम एग्जांपल करने वाले हैं अनबाउंडेड पोर्शन की। देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी जो हमने पहले किया है बाउंडेड पोर्शन में सेम वैसे ही चलने वाला है। आपको z दे रखा है 3x + 5y, ये कॉन्स्टेंट दे रखे हैं x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2। यहाँ से हमने वैसे जो पिछला हमने पोर्शन किया था उसके बाद हमने ये बॉक्स रेडी कर दिए। जब हमने बॉक्स रेडी किए वहाँ से हमने ये लाइंस ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट्स को प्लॉट करके, राइट। यहाँ से हमने ये पॉइंट भी निकाल लिया, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। By using elimination method, substitution method, cross multiplication method, you can get the values of this point 3/2, 1/2. Okay? फिर हमने अब क्या चेक किया, ट्रू फॉल्स। अब यही जो दो लाइंस हैं हम चेक करते हैं। पहली लाइन है आपके पास x + 3y ≥ 3। हमने क्या किया, यहाँ पे रीजन को 0 0 फिल किया, फॉल्स आ गया। दूसरी क्वेश्चन ये भी फॉल्स आ गया। सेम आपका जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है उसी तरह से यहाँ तक हम एरिया शेड करते हैं। अब दोनों ही फॉल्स हैं, इट मीन्स ये जो लाइन होगी ये भी इस तरफ का एरिया बता रही है आपको, क्योंकि फॉल्स कंडीशन है। ये लाइन है, ये भी यहाँ का एरिया बता रही है आपके पास। तो देखिए जो आपका कॉमन पोर्शन बन रहा है इसका, ये बाहर की तरफ है सारा। इसके जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, अगर देखा जाए तो बस अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए यही कॉमन पोर्शन है आपका। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये पॉइंट दिख रहा है मेरे को, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, लेकिन ये क्लोज नहीं है।
ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं होगा इट मीन्स हम नहीं बता पाएंगे कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे वो मिनिमम है। क्या ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3, क्या इन तीनों में से क्या इसकी कोई मिनिमम पॉइंट होगा भी या नहीं होगा? तो ये आपका जो अनबाउंडेड पोर्शन का केस है, इसको हम किस तरह से करेंगे, पहले हम सब कुछ वैसे ही जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे और एरिया को शेड करेंगे। और इसके जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं 1 2 और 3, इन तीनों पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये z है आपके पास, नाउ दिस z इक्वल टू 3x, पहला पॉइंट आपका 0,2, अगर 0,2 लेता हूँ तो x 0 प्लस 5 y आपका 2, क्या आंसर आएगा आपके पास 0 प्लस 10 इक्वल टू 10। सेकेंड पॉइंट 3,3/2 एंड 1/2, यहाँ पे z की वैल्यू 3, इट्स अ 3/2 प्लस 5 इट्स अ 1/2। सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा 9/2 प्लस 5/2 इट्स अ 7, 14/2 इट्स अ 7। नेक्स्ट इज 3,0 इज अ 3, इट्स अ, ये 3 आएगा आपके पास, प्लस 5, ये आपका 0 होगा, 3 से 9 इट्स अ 9 वैल्यू। तो ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास 10 7 और 9, और क्वेश्चन है आपके पास इट्स अ मिनिमाइज। अब देखा जाए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को ये दिख रही है ना 7 इसी पॉइंट पे, लेकिन ये बाउंडेड ना होने के कारण अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या यही मिनिमम वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं। अब चेक करना क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो अब हमने चेक करना है कि क्या हाउ टू चेक 7 इज द मिनिमम वैल्यू और नॉट। हमें तीनों पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू 7 पे आ रही है, तो चेक करेंगे क्या 7 इसकी मिनिमम वैल्यू है। चेक करने के लिए क्या करने वाले हम क्या करेंगे, ये जो z की वैल्यू है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 यूज करेंगे, और यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है इसकी एक इक्वेशन रेडी कर देंगे, जहाँ से हम ये पॉइंट्स प्लॉट करके इक्वेशन एक लाइन ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं। देखिए x को हम 0 फिल करेंगे, y 7/5 आ जाएगा, y को 0 फिल किया और x 7/3 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली हम लिख लेते हैं, अगर 7/5 वैल्यू है तो 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी आपके पास, अगर 7/3 वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पॉइंट्स कहाँ आएंगे, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू, इट मीन्स कि x0 y 1 और 2 के बीच में होगा। मान लीजिए यहाँ पे कंसीडर, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है। इसी तरह से y0, अगर y0 होगा तो x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 और 3 के बीच में होगी, तो मान लीजिए किसी कोई पॉइंट यहाँ पे कंसीडर, जो भी आपकी वैल्यू होगी आप निकाल लीजिए यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर दीजिए। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना, ये न्यू लाइन, ये हमेशा जो आपका मिनिमम पॉइंट आपने लेके चले ना वहां से पास करेगी, हमेशा वहां से पास करेगी। जब आपकी ये लाइन यहाँ से निकल गई, अब यहाँ इस लाइन को हम ट्रू और फॉल्स में फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए 3x प्लस 5y आपको कहा गया मिनिमम वैल्यू, 3x प्लस 5y मस्ट बी लेस देन 7, मस्ट बी लेस देन 7। मिनिमम वैल्यू है तो लेस देन यूज करेंगे आप, लेस देन 7 ये इक्वेशन यूज करेंगे। और चेक कीजिए 3 of 0 प्लस 5 of 0 लेस देन 7, 0 लेस देन 7, दिस इज अ ट्रू। क्या है, ट्रू आया। अगर ये ट्रू आया तो ये लाइन का कौन सा एरिया होगा, ओरिजिन के पोर्शन का एरिया। यस, ओके। तो क्या किया आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक नई लाइन जनरेट की यहाँ से, और वहां पे आपने ट्रू फॉल्स चेक करके एक एरिया को शेड कर दिया। अब यहाँ पे कहानी खत्म होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एरिया वो शेड होता जो पहले से शेड है उसी के पोर्शन का, उसी के पोर्शन का, तो हम क्या करते, हम यही लिखते कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसका कोई मिनिमम वैल्यू कोई मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पोर्शन ही उस पोर्शन का शेड हो रखा है ना, तो वो पोर्शन तो खुले में है, ठीक है ना। तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पोर्शन में मिनिमम वैल्यू आएगी, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ, अगर दूसरे केस में क्या हुआ कि इस तरह से शेड डिफरेंट पोर्शन शेड हो गए,
तो जहां पे जो कॉमन पॉइंट था आपका ये, इट मीन्स दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। यस, जब कॉमन पोर्शन शेड हो जाता तो नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर शेड नहीं हुआ तो भाई आप जंग जीत गए। कैसे? क्योंकि आपको वो पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई यही एक मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो इस तरह से आप करेंगे अनबाउंडेड केस का। अब कुछ 2-3 इक्वेशंस ऐसी होती हैं यहाँ पे जिसका ग्राफ प्लॉट जब हम करते हैं तो किस तरह से ग्राफ को लिखते हैं, ये अब ध्यान से देखिए, मैं वो इक्वेशंस दे रहा हूँ, ये लास्ट पोर्शन है आपका, 2-3 इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, उन इक्वेशंस के जो ग्राफ प्लॉट होंगे वो किस तरह से होंगे ये थोड़ा ध्यान से देखिए। 5 मिनट्स का काम है बस आपका। ओके, लास्ट पोर्शन, कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं आपको, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो स्पेशल केसेस के कैटेगरी में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि अगर हम यहाँ पे उनका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो x की 0 वैल्यू फिल करेंगे y भी 0 ही आएगा। ये ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे x को 0 फिल करेंगे y भी 0 ही आएगा, अगर y को 0 फिल करेंगे तो x भी 0 ही आएगा। तो हम क्या करें, देखिए आप किसी भी इक्वेशन में चेक कर लीजिए, ये चारों इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हैं जहाँ पे अगर x को 0 फिल करेंगे y भी 0 आएगा, y को 0 फिल करेंगे x भी 0 आएगा। तो हम क्या करें, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जैसे x को 0 फिल किया y भी 0 आ गया, फिर एक और वैल्यू ले लीजिए, लेट बी x 10, तो y भी 10 हो जाएगा आपके पास, राइट। इस तरह से आप दो वैल्यूज को यूज कीजिएगा, एक तो 0 वाली वैल्यूज होंगी और एक कोई और वैल्यूज यूज कर लीजिएगा। तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा आपकी ओरिजिन से ही पास करती हैं। अब ओरिजिन से कहाँ जा रही है, सीधा जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये आप जो दूसरी वाली यूज करेंगे लेट बी x 10, तो y क्या होगा x5, y क्या होगा y, अगर हमने 20 ले लिया तो x क्या होगा 0 के अलावा एक और वैल्यूज लीजिए, वहां आप रिप्रेजेंट करेंगे कि जो लाइन है किस तरफ जा रही है, यहाँ जा रही है इस तरफ, लेकिन होगी ओरिजिन से पास, होगी ओरिजिन से ही पास, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है आपको। अब ट्रू फॉल्स के केस में क्या होगा, अब देखिए मैंने हमें सीखा था कि अगर ट्रू हुआ तो ओरिजिन का एरिया कवर करेगा, फॉल्स हुआ तो कवर नहीं करेगा, लेकिन ये तो खुद ओरिजिन से पास कर रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी ट्रू हुआ तो ऊपर का एरिया, फॉल्स हुआ तो नीचे का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में हम बॉन्ड का हमने केस किया पहले, फिर हमने अनबॉन्ड का केस किया, फिर हमने स्पेशल केसेस पार्ट को डिस्कस किया। थैंक यू।